नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। अब देखो डिलीट में क्या होता है, देखो जितने भी हमारे टेबल्स के जो हमारे क्रिएट टेबल, जैसे मैंने क्रिएट स्टूडेंट टेबल यहाँ पे किया है, अब जितने भी मेरी क्वेरीज जो स्कीमा याद है क्या होता था, ये पूरी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, स्कीमा। ये जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का अगर स्कीमा देखें तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, डीओबी है। अगर हम ये देखें तो ये मेरा पूरा क्या कहता है, स्कीमा। अब इसके अंदर मेरे पास जो भी रोज इंसर्टेड है इसको हम या तो टपल्स कहते हैं या तो रोज कहते हैं। अब देखो अगर मुझे कोई भी टेबल के अंदर कोई भी रोज को डिलीट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, डिलीट। जो मेरे स्कीमा पे कमांड्स यूज होते हैं, जो भी हम क्रिएट टेबल पे, जैसे ऑल्टर कमांड मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, ऑल्टर कमांड, ये मेरा क्या हो रहा है, पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, स्कीमा को चेंज कर रहा है। तो ये मेरा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि ये मेरा डेफिनेशन जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया उसमें चेंजेस करने के लिए वो मेरी लैंग्वेज यूज हुई है। तो जितने भी ऑल्टर कमांड हो गया, क्रिएट कमांड हो गया, क्रिएट टेबल हो गया या क्रिएट डेटाबेस हो गया, ये मेरा क्या हो रहा है, क्रिएट स्कीमा बना रहे हैं। तो ये मेरा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब जैसे जो मैंने सेलेक्ट क्वेरी यूज की या अपडेट क्वेरी यूज की, ये मेरी किस पे वर्क कर रही है, इनकी रोज पे वर्क कर रही है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, डेटा मैनिपुलेट, मतलब यहाँ पे हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। अब जैसे देखो डिलीट क्या हुआ, डिलीट हम क्या कर रहे हैं, रोज को डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट मेरा कौन सा कमांड होगा, डिलीट मेरा डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि ये डेटा के अंदर जो रोज हैं उन पे वर्क कर रहा है, ना कि मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पे। जो जैसे अब ड्रॉप, यहाँ पे मैंने मान लीजिए डिलीट के लिए हमारा, डिलीट के साथ मेरे साथ ये एक है, अगर मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल नेम लिखा तो मेरा क्या होगा, उस टेबल के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करने के लिए मुझे किसी चीज, जैसे मुझे सिंबल का डेटा यहाँ पे डिलीट करना है तो मुझे उसकी ईमेल आईडी या तो इनरोलमेंट आईडी जो स्पेसिफिक यूनिक है वो मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उसका डेटा डिलीट कर सकती हूँ, अदरवाइज डेटा वहां से नहीं डिलीट कर सकती। तो हमारे पास एक बेसिक पता होना चाहिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट। अब इसके साथ मेरे वेयर कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमें कोई सा एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे शागुन का हो गया या सुम्बुल का हो गया, मुझे डिलीट करना है, तो इसकी वेयर कंडीशन जिसके बेसिस पे हम सर्च करके उस रो को डिलीट करेंगे। तो ये मेरा किसका कमांड हो जाएगा, डिलीट का। अब देखो ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप मुझे सिर्फ टेबल नेम देना रहेगा। ड्रॉप का मतलब ये होगा कि हम पूरे टेबल, उसके अंदर जितनी रोज हैं, जितनी टेबल्स, जितनी रोज है उस पूरी टेबल को हम डिलीट कर दें, मतलब पूरी की पूरी टेबल मेरे पास डिलीट हो जाएगी। अब इस टेबल का मुझे आगे काम है, मैं किसी और डेटाबेस का, जैसे ये मेरा टेस्ट डेमो करके डेटाबेस बना हुआ, इसमें मैंने ये, अगर मैं चाहूँ, ये मेरी टेबल नेम क्या है, WP यूजर मेटा। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो ड्रॉप करना है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप टेबल नेम, ये मेरी ड्रॉप टेबल, यहाँ पे मेरा टेबल होगा, टेबल। अब मेरी क्या होगी, ये ड्रॉप। अब अगर हम इसको सर्च करेंगे यानी टेबल को, तो ये टेबल मुझे नहीं मिलेगी। तो ड्रॉप क्या करता है, मेरी पूरी की पूरी टेबल, उसके अंदर जो भी रोज हैं, जब मेरा वो, मैंने कोई एक बॉक्स लिया उसको मैंने फेंक दिया, तो अब उसके अंदर जो भी चीज है वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम ये टेबल देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
टेबल नेम मेरा WP मेटाडेटा। अब मैंने ये ड्रॉप टेबल मतलब पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट कर दी तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस नाम की टेबल डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। ठीक, तो ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? डिलीट मेरा DML कमांड होगा, क्योंकि हम DML कमांड्स वो होते हैं जो कि हम डेटाबेस के जो टेबल्स के अंदर रोज पे हम करते हैं। हम रोज पे क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी रिकॉर्ड को हम अपडेट करें, मॉडिफाई करें। तो ये मेरे सारे कमांड्स किस पे यूज होंगे? सारे कमांड्स किसके अंदर आएंगे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। और DDL कब यूज होता है? DDL जब मेरे डेटाबेस के स्कीमा या तो डेटाबेस क्रिएशन या टेबल स्ट्रक्चर के क्रिएशन पे हमारा कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो वो मेरा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। तो ये डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? जो टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं वो मेरी डिलीट कर देता है। अब ये ट्रंकेट क्या करता है? रोज जितनी भी उन सबको डिलीट कर देता है। तो ये भी मेरा कौन सा कमांड हो जाएगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम आए, कमेंट्स पे गए, WP कमेंट्स पे। अब इसमें यहाँ पे है लिंक्स पे जाते हैं। हम ऐसा डेटा देखते हैं जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हों। इसमें तो नहीं है। हम किसी और टेबल पे जाते हैं, लाइब्रेरी पे। हम यहाँ कंट्रीज टेबल पे गए। ठीक, अब कंट्रीज में देखो मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड है। अगर मैं ट्रंकेट करती हूँ तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ट्रंकेट टेबल का नेम क्या है? कंट्रीज। अब मैं टेबल को कर रही हूँ तो इसमें एम्प्टी रिजल्ट सेट, मतलब अभी इसमें कोई भी रोज नहीं है। तो ट्रंकेट क्या करता है? पूरी की पूरी टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन डिलीट में क्या होता है? डिलीट में हमारे पास वेयर क्लॉज के थ्रू हम एक एक रिकॉर्ड पे हम डिलीट कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके या वेयर क्लॉज में एंड कंडीशन लगा के दो रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता है, हमको पूरा का पूरा टेबल एम्प्टी करना होता है। तो अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरी की पूरी टेबल एम्प्टी करनी है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? ट्रंकेट। और अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट कोई स्पेसिफिक रो में कोई डिलीट करना है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? डिलीट। अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल स्ट्रक्चर और रोज के साथ में डिलीट करनी है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप क्या हो रहा है? टेबल स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर रहा है, इसलिए ये मेरा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाएगा। और जो ट्रंकेट और डिलीट है वो मेरी रोज को डिलीट करे, मतलब उसमें जो डेटा है उसको मैं मैनिपुलेट करके या डिलीट कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या कह रहा है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लिमिट। हम डेमो CSC पे गए। यहाँ पे मेरी कौन सी टेबल है? स्टूडेंट्स। अब देखो लिमिट का क्या रोल होता है? जैसे तुम लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं या मतलब, तो उसमें क्या होता है? ऑर्डर्स तुम्हारे जो भी तुमने प्रोडक्ट सर्च किए तो वो क्या पहले 25 प्रोडक्ट दिखाता है, फिर उसके बाद में 25 नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाता है, फिर उसके बाद में लोड मोर आप लोग करते हो तो फिर 25 नेक्स्ट दिखाता है। वो कैसे होता है वो चीज हम दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिमिट लगाई। लिमिट में अगर मैंने लिखा है 2 रिकॉर्ड्स, लिमिट 2, दैट मीन्स स्टार्टिंग के 0 से काउंट करेगा, 2 रिकॉर्ड्स मुझे दिखा देगा, अफसा परवीन और अफसा सलीम। अब मैंने गो किया
तो मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड्स दिखा देंगे। अब जैसे अब मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 0,2। दैट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा जो इंसर्शन का होगा वो 0 से और फिर कहाँ तक जाएगा, 2 तक। तो मेरा तो भी यही रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे गए, पहले हम ये लिमिट हटा देते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मान लो मुझे ये हुमा का रिकॉर्ड चाहिए और महिमा का रिकॉर्ड चाहिए। तो हुमा का रिकॉर्ड किस पे है, 3 से सुम्बुल तक चाहिए। तो 3 काउंटिंग करेंगे तो 3 से लेके 5 तक मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनलाइन एडिट करके लिमिट 3,5, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा। जो इंसर्शन, जब मैंने डेटा इंसर्ट किया था तो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट रिकॉर्ड जब इंसर्ट हुआ उसका काउंट 1 हो जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड का सेकंड, थर्ड रिकॉर्ड का थर्ड। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया और 5 तक गए। तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, हुमा, महिमा और रिजवान का। अब मैंने गो किया, देखो 3, 4, 5, 6, एक सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ हो। अब इसमें देखो जो 3 से लेके 5 तक हमारा रिकॉर्ड्स क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास महिमा के बाद में 4 ही रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरा ये 5 काउंट करेगा ही नहीं। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया, अब देखो मेरा जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3। 3 कहाँ पे आ रहा है, महिमा पे, महिमा पे आ रहा है। इसके बाद के 3 रिकॉर्ड्स महिमा, रिजवान, शागुन, तो ये 3 रिकॉर्ड्स मुझे शो होंगे। मतलब ये मेरा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से देगा, और उसके बाद में जो 3 लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 हमारे पास शो होंगे। तो अगर हम इसको गो करेंगे तो मेरे पास महिमा, रिजवान, शागुन मीन्स ये तीनों मेरे पास रिकॉर्ड शो होंगे, क्योंकि मेरी लिमिट कहाँ से स्टार्ट है। अब देखो शागुन के बाद में मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने अब मेरा अगर +3 करें, अब नेक्स्ट काउंट कहाँ पे चला गया, शागुन का। तो शागुन के +3 करेंगे तो मेरा रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएगा, 6। और कितने तक एक्स्ट्रा, कितने दिखाने, 3। तो मेरे पास ये शागुन के बाद के जितने भी होंगे मेरे पास वो दिखाएगा। अब देखो शागुन के बाद सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, तो मेरे पास इसने ताहिर का सिर्फ दिखाया। देखो अब ब्राउज पे जाएंगे, मतलब लिमिट, ये जो मेरा पहला होता है काउंट, ये क्या दिखाता है कि किस इंडेक्स से मुझे दिखाना, किस रो काउंट से मुझे दिखाना है, और दूसरा कितने मुझे दिखाने हैं, है ना, कितने रिकॉर्ड्स मुझे दिखाने हैं वो शो करता है। अब हम ब्राउज पे गए, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ लिमिट 3 लिखी, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने लिमिट 3 लिखा, यहाँ पे लिमिट 3 लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। ठीक, अगर मैंने 3 कॉमा करके, जब तुम लोग फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे 3 लिखा मैंने, तो ये गो किया तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स तुम्हें दिखा देगा। अब जैसे फ्लिपकार्ट पे तुम लोग जाते हो ना, तो वहां पे क्या लिखा जाता है, 3,3। तो ये क्या करता है, जब तुम लोग शो मोर, फ्लिपकार्ट पे तुमने प्रोडक्ट सर्च किए, उसमें 25 या 100 रिकॉर्ड्स के बाद में दिखाता है शो मोर करके एक आइकन, या लोड मोर करके दिखाता है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो फिर नेक्स्ट 25 या 100 रिकॉर्ड्स फिर से दिखाता है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले ही रिकॉर्ड के लिए वो लोग क्वेरी चला देते हैं। हम यहाँ पे 100 या 25 का नहीं ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं। पहली बार जब वो क्वेरी चलाएंगे तो गो किया मीन्स स्टार्टिंग के 3 के लिए 3 रिकॉर्ड्स, फिर नेक्स्ट जो 3 होंगे वो ये शो करेगा। अब नेक्स्ट 3 के बाद में हमारा काउंट, जो पहला वाला इंडेक्स का रो काउंट कौन सा हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम एडिट करके क्या चले जाएंगे, 6। अब 6 वाले काउंट के बाद में जो नेक्स्ट 3 रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट 3 में हमारे पास सिर्फ ताहिर का एक रिकॉर्ड बच रहा है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट में सिर्फ इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले 3 में, पहले ये 3 रिकॉर्ड्स, फिर दूसरी काउंट में ये 3, फिर लास्ट में मेरे